क्या आपको पता है कि दवाई और वैक्सीन में क्या अंतर है, या दवाई और वैक्सीन कैसे काम करती है या कैसे बनाई जाती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी कंप्यूटर या मोबाइल का एंटीवायरस कैसे काम करता है या वो कैसे बनाया जाता है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी दवाई का इस्तेमाल हम बीमारी होने के बाद करते हैं, लेकिन वैक्सीन में ऐसा नहीं है। वैक्सीन हमें किसी बीमारी के होने के पहले ही लगाया जाता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी हमें ऐसी बीमारी हो तो बिना दवाई खाए ही हम ठीक हो जाएं। वैक्सीन से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम करता है। तो चलिए गाइस, आज हम कोरोना जैसे वायरस से समझते हैं कि आखिर इस पर दवाई और वैक्सीन कैसे काम करता है। गाइस, मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में कोविड वायरस चला गया और जैसे ही यह हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इन्हें पहचान लेती है, और पहचानते ही WBC को ये पता चल जाता है कि ये कोई अननोन स्पीसीज है और WBC ही हमारे शरीर की रक्षा करता है। लेकिन कोरोना ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए WBC इसे नहीं रोक पाता है। और फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम बाहर से WBC के सपोर्ट के लिए दवाओं का यूज करते हैं, ताकि यह WBC के साथ मिलकर उस वायरस को खत्म कर सके। लेकिन कोरोना इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस पर दवाओं का कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, किसी भी दवाई से कोई बीमारी टेम्परेरी टाइम के लिए ही खत्म होती है, लेकिन वैक्सीन से वह बीमारी परमानेंट टाइम के लिए खत्म हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और यह कैसे काम करती है। दोस्तों, कोई भी वैक्सीन हो, चाहे वो पोलियो हो या कोरोना हो, उस वैक्सीन के अंदर उन्हीं वायरस को ही यूज करते हैं। शायद आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। किसी वायरस के बारे में साइंटिस्ट खूब रिसर्च करते हैं और उनका एक अंश निकालते हैं जो कि उन्हीं वायरस का ही होता है, और उस अंश को वो इनएक्टिव करते हैं या फिर इनएक्टिव ही निकाल लेते हैं। उसके बाद निकाले गए इनएक्टिव अंश या फिर मृत अंश को हमारी बॉडी में भेजा जाता है, और जब वह हमारी बॉडी में आता है तो वह हमारी बॉडी में बिल्कुल शांति से बिना नुकसान पहुंचाए रहता है, इसलिए WBC उसे कुछ नहीं करती है। लेकिन जैसे ही उनकी प्रजाति से मिलता जुलता कोई वायरस उनके कांटेक्ट में आता है तो वह WBC के साथ मिलकर उस पर अटैक कर देता है। यह क्रिया वो आपके शरीर में जीवन भर करेगा जब जब उसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, किसी भी वैक्सीन को बनाने के बाद जानवरों पर ज्यादा ट्रायल इसलिए किया जाता है ताकि वह इंसानों के शरीर में जाने के बाद कहीं खुद न एक्टिव हो जाए या वह खुद नुकसान न पहुंचाने लगे। इसीलिए कोविड का वैक्सीन बनाने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट खुशी की बात यह है कि इंडिया में 2 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। गाइस, दवाइयों में हम तभी तक सुरक्षित रह सकते हैं जब तक दवाओं का असर हो। दवाओं का असर खत्म होते ही कोई भी बीमारी हमें दोबारा होने का चांस हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल का एंटीवायरस काम करता है या कैसे बनाया जाता है। गाइस, किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के एंटीवायरस को बनाने के लिए जो रियल वायरस होता है उनमें लाखों करोड़ों वायरस के सब्सटेंस पार्ट को निकाल के बनाया जाता है। किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में लाखों करोड़ों की संख्या में वायरस के डीएक्टिवेटेड पार्ट होते हैं, और जब इनमें से किसी भी टाइप का वायरस कंप्यूटर में आता है तो यह स्कैन करके पता लगा लेते हैं कि यह इन्हीं के टाइप का है, और यह हमें स्क्रीन पर शो कराने लगता है कि कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आ गया है। और कभी कभी कोई नया वायरस जब हमारे सिस्टम में आ जाता है तो हमारा एंटीवायरस उसे स्कैन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे एंटीवायरस में पहले से ही उस वायरस के सब्सटेंस पार्ट नहीं थे, और इस वजह से हमारे सिस्टम को वह वायरस नुकसान पहुंचा देता है और हम कह देते हैं कि यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेकार है।